तो चलो आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं कि हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो न्यूरॉन्स किस तरह से हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं, हमारे लाइफ पर कैसे असर डालते हैं। इस बात को हम लोग समझेंगे न्यूरॉन्स के जरिए। मैं न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई साइंटिफिक टर्म में बात करने नहीं जा रहा हूं। मैं एकदम एक साधारण आदमी, एक लेमन की तरह, एक आम आदमी की तरह बात करूंगा कि आम आदमी समझ पाए। जैसे मुझे कुछ नहीं आता है न्यूरॉन्स के बारे में, उस तरह से समझना है न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं। हम टेक्निकल बातों में नहीं जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल बातों में नहीं जाएंगे। पहले हम समझते हैं कि न्यूरॉन्स का ये देखिए पिक्चर है, ये हमारे शरीर में है। जब हम जन्मते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमारे ब्रेन में कम से कम 80 से लेके 100 बिलियन होते हैं। 80 से लेकर के 100 बिलियन होते हैं हमारे ब्रेन में जब हम जन्म लेते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है ये इसमें कि ये इसकी संख्या, मतलब अगर हम लोग कहें ना कि एक बालू के दाना बराबर जगह स्थान पर, बालू के दाना बराबर स्थान पर भी लाखों की संख्या में होते हैं। लेकिन इसकी क्वालिटी ये है कि एक दूसरे से कभी सटते नहीं है, चिपकते नहीं है, कभी भी टच नहीं करते एक दूसरे को। देखो ये कितनी यहाँ पे बीच में गैपिंग है, तो गैपिंग रहेगा, इसके आगे भी रहेगा, इसके पीछे इधर भी रहेगा, सब जगह ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है। जीवित शरीर में जितने अंग हैं, जहां जहां जीवित है, जिंदा है, वहां हर जगह पर न्यूरॉन्स है। क्योंकि न्यूरॉन्स के बिना हमें पता ही नहीं चलेगा कि अंग हमारा है। हर चीज हो रहा है जो भी शरीर में, न्यूरॉन्स के जरिए ब्रेन को पता चल रहा है। तो न्यूरॉन्स की बहुत बड़ी रोल है जिंदगी को जीने में। इसी न्यूरॉन्स को समझेंगे कि ये हमें कैसे जिंदगी जीने में सहायक बन रहा है, कैसे हमें ये दिक्कत दे रहा है। अगर इसका यूज हम सही से सीख जाए तो हमारे जिंदगी में दुख नाम का चीज खत्म हो जाएगा, अगर हम सही से इसका यूज करना शुरू कर ले तो। और हम अपनी लाइफ को नेगेटिव के तरफ से पॉजिटिव की तरफ हम लोग बदल लेंगे और बहुत अच्छा पॉजिटिव लाइफ हम लोग जीने लगेंगे। बात यहाँ पे ध्यान देने वाला ये है कि हमारे पास कितने ऑर्गन्स हैं। अब हम लोग पूरी बात में आते हैं। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उन्हें भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरह का इसमें टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। आप वीडियो को एंड तक देखिए और देख करके इसे समझिए कि हम न्यूरॉन्स को यूज करके कैसे अपने लाइफ को सुखी बना सकते हैं, कैसे हर एक काम में, पढ़ाई में हम कैसे यूज कर सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं हम वहां कैसे इसको यूज कर सकते हैं, और ये कितनी बड़ी इफेक्ट डालता है और कितनी जल्दी इफेक्ट डालता है, ये अभी हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक कोई आदमी है, मान लीजिए, सब लोग अपने अपने आप को पकड़िए, कोई आदमी यहाँ पे है, अपना भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग। और हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन है 5। कौन कौन से हैं ये? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, स्किन। ठीक है, त्वचा, ये 5 है हमारे पास। पांचों का अपना अपना काम है। जैसे आंख क्या करता है? फोटो रिसीव करता है, कोई भी फोटो रिसीव करेगा, कोई दृश्य रिसीव करेगा। कान क्या है? साउंड को रिसीव करेगा। नाक का है दुर्गंध को, गंध को रिसीव करेगा। जीभ स्वाद को रिसीव करेगा। और त्वचा किसी स्पर्श को, किसी टच को फील करेगा। ठीक है, महसूस करेगा ये। ठीक है। और ये सारे जो है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये सब के सब न्यूरॉन्स से जुड़े हुए हैं। यह न्यूरॉन्स हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में है। ठीक है। अब हम आते हैं, एक यहां पे एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने गाली दिया। इस व्यक्ति को हम गाली के शब्द ले रहे हैं ताकि अच्छा समझ में आए। कोई उरे बात बोला, कोई गलत बात बोला इस व्यक्ति को। ठीक है। अब गलत बात तो किसी को अच्छा लगता नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो होगा क्या कि हमारे पास ये 5 सेंस ऑर्गन के बाद एक और चीज है जो अभी साइंस में, बुक में, किताब में, साइंस ने कोई प्रूव नहीं कर पाया उसके बारे में। मन। ठीक है ना, मन का कोई रूप नहीं देखे हो आज तक मन। ब्रेन तो तुम देख रहे हो, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन,
सुनते हो, देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन मन के बारे में कोई रूप रंग चेहरा उसका कुछ भी किसी ने नहीं देखा, मन काम करता। हाँ, एक बात और, जो बच्चे विपश्यना करने वाले हैं, जो लोग विपश्यना करने वाले हैं, जो बच्चे आनापान करने वाले हैं, उन बच्चों के लिए तो ये टेक्निक बहुत अच्छा सिद्ध होगा। वो मतलब तुम्हें आगे चल के ये बात पता चलेगा कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे सुखी रखें। तो आते हैं इस पे, ये आदमी ने कुछ बात बोला जो कि इस आदमी को गलत लगा, गाली का शब्द बोला कि कोई गलत शब्द बोला, इस आदमी को बुरा लगा। बुरा लगते ही क्या हुआ, इसके कान के पर्दे पे आवाज गई और रिसिप्टर ने रिसीव किया, रिसीव करके कहाँ पहुंचाया, दिमाग में पहुंचा दिया बात को। कहाँ पहुंचाया, यहाँ दिमाग में, ब्रेन में पहुंचाया। ब्रेन में पहुंचाने के बाद वहां गया और मन, इधर एक जो मन है वो क्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। किस बात का विश्लेषण कर रहा है कि ये जो आदमी शब्द बोला है अच्छा है या बुरा है। और मन ने विश्लेषण करके ये बताता है ब्रेन को कि अरे ये आदमी बहुत बुरा बात बोला है तुम्हारे लिए, बहुत गलत बात है, गाली का बात बोला, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, ऐसा कुछ बात आया। अब इस आदमी को क्या होगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। अच्छा, ये क्रोध और गुस्सा क्यों आया, जैसे यहां बात सुना, एक गलत इंफॉर्मेशन लिया। कैसा इंफॉर्मेशन लिया, एक गलत इंफॉर्मेशन मिला, मैसेज मिला, और इस न्यूरॉन्स ने इसको एक्सेप्ट किया। क्या हुआ, इन न्यूरॉन्स ने इसे एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके दूसरे न्यूरॉन्स को भेज दिया। और एक न्यूरॉन जानते हो, सेकेंड मतलब एक मैसेज लेते ही अगले 10,000 को भेज देता है तुरंत, और ये अगले 10,000 और अगले 10,000 को भेज देते हैं। मतलब 10,000 सब अलग अलग और 10,000 के भेज दिए। सोचो कितनी मल्टीपल हो रही है। सेकेंड नहीं लगेगा, मिनट नहीं लगेगा, पूरे शरीर में मैसेज आया, जैसे यहां बनाया हूं, शरीर में पूरा फैल रहा है एकदम। मतलब एक के बाद एक के बाद एक रिसीव किए जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है पूरे शरीर में। ये कौन सा फैल गया, ये दुख का मैसेज फैल गया, ये सैड मैसेज फैल गया, ठीक है। तो सोचो यही न्यूरॉन्स, और साथ साथ में जब ये यहां से रिसीव करते हैं, रिसीव करके इसके जरिए ला करके यहां से फिर यहाँ ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, तो यहां से फिर यहाँ ट्रांसफर करते हैं, फिर इससे एक दूसरे से सेकेंड नहीं लगता। जो न्यूरो इम्पल्सेस होते हैं, इम्पल्स बिजली की तरह, इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करके जाएगा वो, और पहुंचते चला जाएगा, और मैसेज सेकेंड भर में पहुंच जाएगा पूरे शरीर में, और आप दुख का एक बंडल बन जाओगे, एक पिटारा बन जाओगे। बात समझ में आ रहा है। और साथ साथ में जब ये मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है, तो वहां एक केमिकल भी ट्रांसफर होता है, केमिकल बनता है, ठीक है, दुख का केमिकल। हम उन केमिकलों के नाम लेने नहीं जा रहे अभी कि कौन कौन सा केमिकल है। सुख के केमिकल बनते हैं, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, बहुत सारा ऐसे, एंडोर्फिन है, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स बनेंगे, हार्मोन्स बनेंगे, ठीक है। हम इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो ऐसा हो गया मन। जो बच्चे मन के खेल को जान जाएंगे, जो लोग मन के खेल को जान जाएंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ जैसे गाली का बात आया, बात समझो, तो दुख तो लगता ही है गाली सुनने पे। किसको अच्छा लगता है, कोई है ऐसा आदमी जो गाली सुने और अच्छा लगे, ऐसा नहीं है, उसको बुरा लगेगा। लेकिन अगर आदमी चतुर है, चालाक है, समझदार है, तो गाली आया, मूल्यांकन करेगा, पता चलेगा कि हाँ गाली आया है, और अपने मन के शक्ति से, अपने मन को संयमित रखते हुए, संतुलित रखते हुए उसको रोकेगा। आगे रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं होने देगा, रिएक्ट नहीं होने देगा। 1000 गाली आने के बाद भी उसको वहीं रोक करके वो क्या करेगा, भीतर अपने खुश रहने की कोशिश करेगा वो, और भीतर वो बुरा केमिकल नहीं जाने देगा, बुरा मैसेज नहीं जाने देगा। मतलब गाली आ रहा है, समझदारी से समझ रहा है कि मुझे गाली मिल रहा है, लेकिन मैं इस गालियों को रिसीव करके, इस पर रिएक्ट करके अपने आप को दुखी नहीं बनाऊंगा, मैं दुखी नहीं बनाऊंगा। उसका वो सामना कर रहा है, और भीतर अपने मन के अंदर मैसेज बुरा नहीं जाने दे रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, और अच्छा मैसेज भेज रहा है अपने। जैसे कोई गाली दिया तो मैसेज ऐसा भी भेज सकता है, मतलब चाहो तो ऐसा भी मैसेज भेज सकते हो कि कोई गलती हो गया होगा मुझसे, गाली दे रहा है, चाहे नहीं है, अनजान है बेचारा, अबोध है, माफ करो इसको।
हमको तो खुश रहना है, हमको भी खुश रहना है, उसको भी खुश रखना है। चाहे गाली दिए जा रहे आदमी, अरे बड़ा व्याकुल रख रहे, बैठो शांति से बात करते हैं, क्या बात है, क्या गलती हो गया, क्यों गाली दे रहे हो, पहले शांति से बैठो तो बात तो करते हैं, पहले पता तो चले। तो शांति से बैठा। उसने क्या किया, ये जो दुख वाला मैसेज चल रहा था, दुख का जो मैसेज चल रहा था, उस मैसेज को उसने बदल करके कौन सा मैसेज में बदल दिया, सुख के मैसेज में बदल दिया। देखो जीवन में आया तो दुख था, जीवन में क्या आया था, दुख, बदल कहां गया, सुख में। अब पूरे शरीर में ये जो मैसेज फैला, ठीक उसी तरह से मैसेज सुख का आया, मैसेज अच्छा आया, खुश रहने का मैसेज आया, और पूरे शरीर में हर एक सेकेंड में, सेकेंडों से भी कम हिस्से में, मतलब इतने, एक मैसेज लिया 10,000 को फैलाया, फिर ये 10,000 10,000 10,000 ऐसे करके पूरे शरीर में बन गए। और जब के ये मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, हैप्पी केमिकल्स बन रहे हैं, वहां पे केमिकल्स बन रहे हैं, जैसे डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एंडोर्फिन हो गया, ठीक है, आईजीएच हो गया, ये सब बन रहे हैं वहां पे, और ये बने जा रहे हैं, और तुम खुश हुए जा रहे हो, बने जा रहे हैं, तुम खुश हुए जा रहे हो। तो यही प्रोसेस पे काम करता है ये, इसी प्रोसेस पे काम करता है ये, और हम ऐसे ही जीवन को जीते हैं। लेकिन अधिकतर आदमी इस मन के खेल को नहीं जानते हैं। लेकिन आप में से जो भी विपश्यना किए हो, बहुत लोग यहाँ विपश्यना भी कर चुके हो, बहुत लोग आनापान कर चुके हो, आनापान करने वाले भी अपने मन को, जब बात आएगा तो देखोगे वहां पे सांस तेज हो जाएगा, बुरा बात आएगा, अच्छा बात आएगा, मन शांत होने लगेगा। जैसे सांस तेज हो, समझ जाना चाहिए कि भाई कुछ गड़बड़ बात है, हम इसको रोज की देखते हैं, अपने मन को संभालते हैं, फिर इसको अच्छे में कन्वर्ट करते हैं। आपको समझ आनी चाहिए। और जो विपश्यना कर रहे हो उन्हें तो पता चल जाएगा शरीर पे कि हमें क्या हो रहा है, अगर मन शांत है तो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा है। तो अब देखो, अब जीवन आपका है। अब मैं सारे अंगों को जोड़ता हूं। मान लो कोई चीज आपके शरीर में टच हुआ, कोई गर्मी, कोई जलन, कोई आग, टच हो गया, तो टच होते ही बड़ा बुरा सा मैसेज आता है, बहुत दुख महसूस होगा ना। तो वो तो दुख है, वो तुरंत जाएगा पूरे शरीर में। आंख ने कोई मैसेज लिया, क्या मैसेज लेगा, कोई बुरा चीज देखा, ठीक है, कोई ऐसा देख लिया, किसी आदमी ने देखा मेरे बेटे को किसी ने मार रहा है, बहुत जबरदस्त पीट रहा है, पिटाई कर रहा है, तो वो देख करके उसे खराब लगेगा ना, अच्छा थोड़ा लगेगा। तो इस तरह से देख कर खराब लगा, मैसेज आया उसके दिमाग पर, और पूरा दुखी हो गया, मेरे बेटे को किसी ने पीट दिया, ऐसा करके ये देखा, रिसीव किया। ऐसे ही जीभ पर हम लिए, कोई स्वादिष्ट लिए, अच्छा गया, अच्छा मन लायक खाना मिला, अच्छा लगा, अच्छा केमिकल निकल गया, बुरा मिला, कोई ऐसा चीज मिला जो आप खाना पसंद नहीं करते हो, लेकिन आपको मिला है, आप मन को बैलेंस करके क्या करोगे, यही आज का मेरा भोजन है, मेरे भाग्य में आज यही है, ऐसा सोच करके मन को अच्छा बना करके इसे आप खा सकते हैं, और खा करके फिर उसी को खुश में बदल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसे जब जैसी सिचुएशन हो, हमें अपने मन के ऊपर कंट्रोल करके ये सारा केमिकल्स क्या नाम है, मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन को बदलना पड़ेगा। अगर आप मैसेज, पहली मैसेज क्रिएट ही नहीं होने दिए, तब तो आपका काम चल जाएगा। अच्छा सर, एक बार हमसे गलती से क्रिएट हो गया मैसेज, तो दोबारा क्या करें, तुरंत जैसे होश आता है तुरंत मैसेज बदलो। अच्छा, कोई दुख है, बहुत भयंकर दिक्कत में है, तब भी उस समय रहो कि मैं बहुत खुश हूं। अपने दिमाग में लगातार ये सोच डालो कि मैं बहुत खुश हूं, ये मेरे जिंदगी का हिस्सा है, मुझे इसे सहना है, और मुझे इसे क्या करना है, सह करके इससे बाहर निकलना है, मुझे इसके साथ डील करना होगा, मुझे इसको समझने के लायक ब्रेन पावर यूज करना होगा, और इसे समझ करके इस दुख से हम बाहर निकलेंगे। हम इसमें दुखी नहीं होंगे, इसमें लोट प्लोट नहीं लगाएंगे, इसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक टूल के रूप में यूज कर लेंगे, जो अभी सामने परिस्थिति आया है उसको। तो बात समझ में आ रहा है। तब जाकर के आपके पास जो भी मतलब कितनी भी गड़बड़ी हो जाए, आपके दिमाग में सोच गड़बड़ होगा तभी जाके मैसेज जाएगा शरीर में, अगर सोच गड़बड़ नहीं हो रहा है तो नहीं जाएगा। तो आप देख लीजिए आपका मन कितना इंपॉर्टेंट है, और मन से अगर मैसेज आप हमेशा अच्छा दे रहे हैं, तो आपके जीवन में कोई शक्ति नहीं है, कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो दुख भर दे।
दुख भर दे, जीवन भर आपको सुख ही सुख मिलेगा, जीवन भर सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि आपने जीवन में हमेशा सुख वाला काम कर रहे हैं, सुख वाली बातें सोच रहे हैं, तो आपको हमेशा सुख ही मिलना है। तो ये इतनी सी बातें मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आपका जीवन आपके हाथ में, बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत लोग दुखी जीते हैं जीवन, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें, लोगों को बताने की कोशिश करें कि हम ऐसा जिंदगी जी सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने की कोशिश करें कि कैसे हम लोग हैप्पी लाइफ जी सकते हैं।